हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं गैसोस स्टेट के बारे में। तो चलिए शुरू कर। जानते हैं गैसोस स्टेट क्या है? एक स्टेट ऑफ मैटर है। तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी होगा कि मैटर एक्चुअली होता क्या है। तो मैटर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिएगा, मैटर क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच हैव mass and occupies space, या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड मैटर। मतलब मैटर क्या है? मैटर को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए स्पेशली। एक तो पहला होना चाहिए उसके पास मास, और दूसरा होना चाहिए उसके पास वॉल्यूम, यानी कि स्पेस में वो कितना स्पेस कवर कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैटर। और एक चीज़ होना चाहिए डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी को हम लोग यूजुअली डिफाइन करते हैं मास बाय वॉल्यूम के रेशियो से। तो ये हो जाता है हमारा मैटर। अब देखिए मैटर क्या है। गैसोस स्टेट भी एक मैटर है। तो मैटर के और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो मैटर के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? तो मैटर को दो टाइप्स में डिफाइन किया गया है। मैटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टू टाइप्स हैं? तो पहला तो एक है इसका, देखिएगा मैटर के दो टाइप्स कौन कौन से हैं। मैटर के दो टाइप्स है। एक तो हमारा फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट को जो शो करता है, और दूसरा है हमारा केमिकल स्टेट। तो ये केमिकल स्टेट जो है ना, ये हमारा एक्चुअली एनर्जिकल फॉर्म है। एनर्जी के फॉर्म में स्टेट करता है। मतलब कोई भी मैटर अगर हमारे एनर्जी के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो केमिकल स्टेट में। और फिजिकल स्टेट में हमारे कुछ स्टेट हैं जिनमें हमारा मैटर जो है एग्जिस्ट करता है। तो उसमें सबसे पहला है सॉलिड स्टेट, उसके बाद लिक्विड स्टेट, फिर आता है गैसोस स्टेट, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर आता है प्लाज्मा, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। और लास्ट में आता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम लोग बोलते हैं BEC। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग गैसोस स्टेट के बारे में डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, गैसोस स्टेट के बारे में डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा आगे गैसोस स्टेट के में अब कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो फिजिकल स्टेट है जितने भी, इनमें क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस लगते हैं। ये फोर्सेस डिफाइन करते हैं कि मैटर के कौन से स्टेट एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैटर के कौन कौन से स्टेट एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से लगते हैं? यहाँ पे दो तरह के फोर्सेस लगते हैं। एक तो होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। यहाँ पे फोर्सेस का टाइप कौन कौन सा है? एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, और एक हमारा लगता है रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कब लगते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस में दो टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस में एक तो होता है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और यहाँ पर हमारा रिपल्सिव फोर्सेस में क्या आता है? थर्मल एनर्जी। यहाँ पर हमारा जो मेजर की होता है, ये थर्मल एनर्जी के कारण हमारा स्टेट वेरी करता है। अब देखिएगा यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो हमारा फोर्सेस होते हैं, इनमें हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन के फोर्सेस होते हैं। इनमें हमारा क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में किस किस टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं? तो ये हमारा यहाँ पर आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है। इस तरह के बॉन्डेस हमारे जो है एटम्स में पाए जाते हैं, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहाँ होता है? ये हमारे जैसे कि मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। इस टाइप के फोर्सेस जो हैं क्या करते हैं? हमारे फिजिकल स्टेट को डिफाइंड करते हैं। ये क्या करते हैं? फिजिकल स्टेट को डिफाइंड करते हैं। फिजिकल स्टेट इससे डिफाइंड होता है।
जैसे कि हमारा कोई भी स्टेट ऑफ मैटर क्या है, लिक्विड होगा या सॉलिड होगा या गैस होगा, ये कौन डिफाइन करेगा? ये फिजिकल स्टेट्स को डिफाइन करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखिएगा यहाँ पर थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच का रिलेशन क्या है। थर्मल एनर्जी, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का थर्मल एनर्जी अगर अधिक होगा, अगर थर्मल एनर्जी अधिक होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, तो ये क्या करेगा? गैसियस स्टेट में लाई करेगा। अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा? गैसियस स्टेट में रहेगा। हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर क्या हो जाएगा? गैसियस स्टेट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारा थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑलमोस्ट बराबर हो, तो ये हमारा क्या होगा? लिक्विड स्टेट होगा। और अगर हमारा थर्मल एनर्जी कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या होगा? सॉलिड स्टेट में हमारा मैटर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गई हमारे कि कब हमारा मैटर गैसियस स्टेट में लाई करेगा, कब हमारा मैटर सॉलिड में लाई करेगा, या फिर कब हमारा लिक्विड में लाई करेगा। अब अगर हम लोग डिफाइंड करें, अगर हम लोग को डिफाइन करना पड़े कि एक्चुअली गैसियस स्टेट किसको बोलते हैं, किसको हम लोग गैसियस स्टेट बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? गैसियस स्टेट को डिफाइन करेंगे कैसे? इन अ मॉलिक्यूलर टर्म। गैसियस स्टेट है ना, इन अ मॉलिक्यूलर टर्म गैसियस स्टेट को डिफाइन कैसे करेंगे? इन अ मॉलिक्यूलर टर्म, a gas is a collection of molecules. A gas is a collections of molecules that are in a motion, that are in a motion। मतलब क्या है? इन अ मॉलिक्यूलर टर्म हम लोग किसी भी गैस के कलेक्शन में जितना भी मॉलिक्यूल है, मतलब एक कलेक्शन लिए गैसेस का जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो हमेशा मोशन में रहते हैं, जो हमेशा मोशन में रहते हैं, और दे एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं। दे इंटरैक्ट ईच अदर व्हेन दे कोलाइड। मतलब जब वो एक दूसरे को कोलाइड करते हैं तभी वो एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं। तो एक ऐसा मॉलिक्यूलर टर्म, ए गैस इज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन अ मोशन, दे इंटरैक्ट ईच अदर व्हेन दे आर कोलाइड। मतलब जब किसी गैस के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, जब वो लोग एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, इस तरह के स्टेट को हम लोग बोलते हैं गैसियस स्टेट। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं गैसियस स्टेट के, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया जाए। इसका गैसियस स्टेट का प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले तो गैसियस स्टेट का प्रॉपर्टी है कि ये जिस वेसल में रखा जाएगा उस वेसल के ऑक्यूपाई कर लेगा वॉल्यूम। मान लीजिए इसको हम लोग इस वेसल में रखें थे, गैस का मॉलिक्यूल है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, मान लीजिए बहुत सारा मॉलिक्यूल है, इसके दीवारों में जाके इंटरेक्ट करेगा। मतलब क्या है कि जितना वॉल्यूम होगा हमारे वेसल का, उतना ही वॉल्यूम हमारे गैस का भी होगा। मतलब गैस का वॉल्यूम उसके वेसल के वॉल्यूम के बराबर होगा। देख उसके बाद क्या होता है? गैस मॉलिक्यूल्स exert pressure on the walls of the vessel। मतलब जिस भी वेसल में हम लोग रखेंगे गैस के मॉलिक्यूल को, वो उस वेसल के वॉल्स पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये हमारा है दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है गैसेस का? तीसरा पॉइंट नोट करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? इनका डेंसिटी बहुत ही कम होता है। इनका डेंसिटी जो है बहुत ही कम होता है। मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन हो गया।
क्या, दे हैव लो डेंसिटी, दे हैव लो डेंसिटी। अब डेंसिटी कम है तो मतलब क्या, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन के बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में, जो गैसेस स्टेट के आगे के आने वाले वीडियोस हैं उनमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन एक्चुअली होता है क्या। अभी हम लोग ने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखे गैसेस के। अभी हम लोग आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।